यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती एक राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, तिनका तिनका सा उठाना होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत चैन रूल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। फाइंड dy बटे में dx, dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी और डिवाइड में cos cx प्लस डी दिया है। तो आपको बताए थे कभी भी कोई भी फंक्शन डिवाइड में हो तो उसको u बटे v के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ेंगे u बटे v के फॉर्म में। इसके बाद देखेंगे तो आपको u बटे v के लिए dy बटे dx का फॉर्मूला बताए थे। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाता है v इंटू डी यू बटे में dx माइनस यू इंटू डी बटे में dx और डिवाइड में v स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म को u मानेंगे, साइन ax प्लस b को u मानेंगे, नीचे वाले टर्म यानी कि v के प्लेस पर cos cx प्लस d यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो v है, तो v के प्लेस पर लिखेंगे cos cx प्लस डी इंटू, इसके बाद डिफरेंशिएशन u का करना है, तो u के प्लेस पर लिखेंगे साइन ax प्लस बी और डिवाइड में dx लिखेंगे, इसके बाद माइनस का साइन देंगे, इसके बाद u है तो u के प्लेस पर लिखेंगे साइन ax प्लस बी लिखेंगे आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो d इसके बाद v है तो v के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे cos cx प्लस डी और डिवाइड में dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में v स्क्वायर है तो v के प्लेस पर cos cx प्लस डी लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर और cx प्लस डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos cx प्लस डी आई टू, इसके बाद डिफरेंशिएशन कराना है साइन ax प्लस बी का, तो यहाँ पर लिखेंगे d साइन ax प्लस बी। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि d साइन x बटे में dx इज इक्वल टू cos x होता है, d साइन x बटे dx इज इक्वल टू cos x होता है, यानी कि साइन के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, साइन के बाद ax प्लस b है तो नीचे में d ax प्लस b लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे d ax प्लस b से, इसके बाद लास्ट में dx लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस है तो माइनस साइन ax प्लस b, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है cos cx प्लस डी का, तो यहाँ पर लिखेंगे d cos cx प्लस डी और डिवाइड में, इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं कि d cos x और डिवाइड में dx इज इक्वल टू माइनस साइन x के इक्वल होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x में cos के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, cos के बाद cx प्लस d है तो नीचे में cx प्लस d लिखेंगे। इसके बाद जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे डी सी एक्स प्लस डी से, इसके बाद डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में लिख देंगे cos स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos cx प्लस डी आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, यानी कि इसके प्लेस पर लिखेंगे cos ax प्लस बी इंटू, अब डिफरेंशिएशन कराना है ax प्लस बी का, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको एडिशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको बताए हैं एडिशन रूल में डिफरेंशिएशन ax का अलग करेंगे प्लस डिफरेंशिएशन बी का अलग करेंगे, इसके बाद dx लिखेंगे, अब माइनस के साइन देने के बाद
साइन ए एक्स प्लस बी आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस साइन सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का कराना है, तो पहले डिफरेंशिएशन कराएंगे सी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे डी का, और डी एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो डिवाइड में लिखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखेंगे, कॉस स्क्वायर होगा। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी आई इंटू, यहाँ पर है कॉस ए एक्स प्लस बी आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ए एक्स का करना है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ए को बाहर ले लेंगे, तो ए को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा डी एक्स बटे में डी एक्स प्लस, अब इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन बी का कराना है, नीचे में डी एक्स है, ऊपर में एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, इसको कांस्टेंट बोलेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी आई इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन सी एक्स का कराना है, तो डिफरेंशिएशन सी एक्स का मतलब यहाँ पर सी कांस्टेंट है तो सी को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा डी एक्स बटे में डी एक्स प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन डी का कराना है, नीचे में एक्स का टर्म है, ऊपर में एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसको कांस्टेंट बोलेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, और डी एक्स से डी एक्स को कटा देंगे, यहाँ भी डी एक्स से डी एक्स को कटा देंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिखना है। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो का मतलब ये हो जाएगा ए, इसके बाद कॉस सी एक्स प्लस डी आई इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर c प्लस जीरो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी आई इंटू है साइन सी एक्स प्लस डी है। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो डिवाइड में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फर्स्ट वाले टर्म के भी डिवाइड में लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी में कॉस सी एक्स प्लस डी से कॉस सी एक्स प्लस डी कटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो नीचे में बचेगा cos सी एक्स प्लस डी, तो 1 बटे में cos, तो 1 बटे में cos एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स के इक्वल हो जाता है, तो 1 बटे में cos सी एक्स प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, अब प्लस इसके बाद देखेंगे तो c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, इसके बाद देखेंगे तो साइन सी एक्स प्लस डी है, और डिवाइड में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का मतलब हो जाएगा कि कॉस सी एक्स प्लस डी आई इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इसको सबसे पहले मिटाएंगे, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी आई इंटू हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस का साइन देने के बाद सी इंटू, इसके बाद देखेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो साइन सी एक्स प्लस डी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बटे में कॉस का वैल्यू tan होता है, यहाँ पर हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो नीचे में cos सी एक्स प्लस डी बच जाएगा, अब 1 बटे cos का वैल्यू सेक के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल
रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है। अब इसका dy बटे डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में डी एक्स इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद नीचे में डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं कि डी रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स, तो डी रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1 बटे में 2 रूट अंडर एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखवाए थे कि डी कॉट एक्स बटे में डी एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको लिखवाए थे कि डी एक्स एन बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर में n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन करना है रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स में रूट के अंदर एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, तो रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं डी कॉट एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि कॉट के बाद एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, कॉट के बाद एक्स स्क्वायर है तो नीचे में डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं डी रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे 2 रूट अंडर एक्स होता है, तो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे में 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर, तो एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x के पावर में 2 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 2x आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि कोसेक एक्स स्क्वायर आई इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x आई इंटू, आपको बताए हैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हमेशा साइन या कॉस में तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कोसेक है तो कोसेक थीटा के जगह पर 1 बटे में साइन थीटा लिखा जाता है, यानी कि कोसेक एक्स स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे 1 बटे में साइन एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू यहाँ पर देखेंगे तो कोसेक एक्स स्क्वायर है तो इसके भी प्लेस पर लिखेंगे 1 बटे में साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे आई इंटू यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है तो कॉट थीटा के प्लेस पर लिखा जाता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि कॉट एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड में साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको सबसे पहले मिटाएंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x और डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर आई इंटू यहाँ पर भी साइन एक्स स्क्वायर है आई इंटू यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर है और डिवाइड में
रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर है, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कभी भी रूट अंडर ए बी दिया रहे, रूट अंडर ए बटे बी दिया रहे, तो रूट अंडर ए बटे बी का मतलब होता है रूट अंडर ए डिवाइड बाई रूट अंडर बी। तो उसी प्रकार से देखेंगे तो रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बटे में साइन एक्स स्क्वायर के प्लेस पर रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर एक्स हो और डिवाइड में एक्स हो, तो यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू सेम है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, लेकिन एक रूट में है एक विदाउट रूट में है, तो ऊपर से रूट कटेगा तो हमेशा नीचे में रूट अंडर एक्स लिखते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में रूट अंडर एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मान लीजिए कि एक्स बटे में रूट अंडर एक्स दिया रहे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी वैल्यू सेम है, एक्स है और एक्स है, लेकिन एक रूट में है एक विदाउट रूट में है, तो नीचे से रूट कटेगा तो ऊपर में लिखेंगे। यानी कि इस बात को याद रखेंगे वैल्यू सेम हो तो नीचे से रूट कटेगा तो ऊपर में लिखेंगे और ऊपर से रूट कटेगा तो नीचे में लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर भी साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन एक्स स्क्वायर है, और एक रूट में है और एक विदाउट रूट में है, तो नीचे से रूट कटेगा तो ऊपर में लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात को समझ पाए होंगे। तो इसके बाद देखेंगे तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर आई इंटू यहाँ पर बचेगा रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर आई इंटू यहाँ पर बचेगा रूट अंडर कॉस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि 2 साइन एक्स आई इंटू कॉस एक्स का वैल्यू साइन 2x के इक्वल हो जाता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x और डिवाइड में यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वायर आई इंटू यहाँ पर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर आई इंटू कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x का, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स कभी भी मल्टीप्लाई में रहे इसके पहले 2 रहे तो यह एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, अगर इसके पहले 2 रहेगा तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने से 2 लिख लेंगे और जिस टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे सेम टर्म से डिवाइड कराते हैं, आपको बताए हैं, यानी कि 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर भी मत पड़े। इसके बाद देखेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x। इसके बाद देखेंगे तो 1 बटे में साइन, तो 1 बटे में साइन के प्लेस पर लिख सकते हैं कोसेक लिख सकते हैं कोसेक एक्स स्क्वायर और डिवाइड में इसके बाद देखेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू साइन 2x होता है, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू साइन 2x होता है, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का वैल्यू साइन 2x स्क्वायर होगा। इसके बाद रूट है तो रूट अंडर लिख लेंगे, इसके बाद डिवाइड में रूट अंडर 2 है तो डिवाइड में रूट अंडर 2 को यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -2x। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर 2 नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पर है कोसेक एक्स स्क्वायर है और डिवाइड में देखेंगे तो रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो इसको मिटाएंगे सबसे पहले, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2 में रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 रूट अंडर 2x आई इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर। इसके बाद डिवाइड में रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब आई इंटू
साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5 है। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब आई इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 लिखे या साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर लिखे, सेम बात होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे dx कराना है, तो cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर छोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं, हर एक फंक्शन का अलग अलग एक एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन cos एक्स क्यूब का करेंगे, तो cos एक्स क्यूब का कराएंगे तो साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर का करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि cos एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है cos एक्स क्यूब का, तो d cos एक्स क्यूब है डिवाइड में यहाँ पर dx क्यूब लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद dx लिखेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला बताए थे कि d cos एक्स अब बटे में dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि cos के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, cos के बाद x क्यूब है तो नीचे में dx क्यूब लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई बटे में dx आई इंटू यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5, साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर लिखे या साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, सेम बात होगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है cos एक्स क्यूब आई इंटू डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स के पावर 5, इसके बाद होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 एक नंबर है, तो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि डी एक्स के पावर n बटे में डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के पावर में n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कि n कोई नंबर हो इसके नीचे में x हो तो यहाँ पर dx लिखते हैं, तो 2 एक नंबर है इसके नीचे में d साइन x के पावर 5 है तो नीचे में d साइन x के पावर में 5 लिखेंगे। इसके बाद जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे d साइन x के पावर में 5 से। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि d साइन x अब बटे में dx इज इक्वल टू cos x के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, साइन के बाद x के पावर 5 है तो नीचे में dx के पावर में 5 लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब हो जाएगा आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो इसको एक साइन पर तोड़ेंगे तो एक साइन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3x के पावर में 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5, इसके बाद है प्लस cos एक्स क्यूब है तो यहाँ पर cos एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर डिफरेंशिएशन कराना है तो इसको तोड़ेंगे एक सेन पर, तो एक सेन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5 पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक सेन का वैल्यू होता है एन एक्स n माइनस 1, एन के प्लेस पर 2 लिखे हैं, इसके बाद इंटू, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos एक्स के पावर में 5 हो जाएगा आई इंटू, इसके बाद देखेंगे इसको एक सेन पर तोड़ेंगे n के प्लेस पर 5 लिखेंगे तो एक सेन का फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5x के पावर में 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद 3x के पावर में 3 माइनस 1 2 हो जाएगा आई इंटू, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, इसके बाद होगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x के पावर में 4 हो जाएगा,
5x के पावर 4 हो जाएगा इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा cos x क्यूब आई इंटू, यहाँ पर है 2 साइन x के पावर में 5 आई इंटू cos x के पावर में 5 है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि 2 साइन x आई इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू होता है साइन 2x होता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो यानी कि dy बटे dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर आई इंटू साइन एक्स क्यूब आई इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस 5 एक्स के पावर में 4 आई इंटू, यहाँ पर है कॉस एक्स क्यूब आई इंटू 2 साइन एक्स के पावर 5 आई इंटू कॉस एक्स के पावर 5, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू साइन 2x होता है, तो 2 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा साइन 2x के पावर में 5 हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। आज हमने डिफरेंशिएशन के अंतर्गत चैन रूल से रिलेटेड एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।